हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। आज मैं स्पोर्ट्समैन के लिए खुशखबरी लेके आया हूं। आमतौर पे स्पोर्ट्समैन जो हैं वो अपने खेल में ही खेलते रह जाते हैं और दुनिया जो है उनसे आगे निकलती चली जाती है। स्पोर्ट्समैन का मसला यह है कि पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान न देने की वजह से उनके मार्क्स भी बहुत कोई हाई फाई नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन्स में भी पीछे रह जाते हैं। लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं स्पोर्ट्स की वजह से, उनका मुकाबला नहीं है। वो स्पोर्ट्समैनशिप उनके अंदर डेवलप हो जाती है और वो टीम के साथ में खेलना जानते हैं, हार कर भी मुस्कुराना जानते हैं। स्पोर्ट्समैन के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो अपना करियर बनाए, और करियर बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ रास्ते उनको मालूम होना चाहिए। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डिफेंस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हर शख्स के लिए बेहतरीन करियर फराहम करती है। स्पोर्ट्समैन के लिए भी ये करियर बहुत अच्छा है, बहुत लुक्रेटिव है। और इस वक्त इंडियन नेवी में स्पोर्ट्समैन एंट्री के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। मैं इसके बारे में आपको तफसील बताऊंगा, आप ध्यान से इसको सुनिए। और अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो इस मौके से फ़ायदा उठा करके आप अपना करियर भी बना सकते हैं बहैसियत स्पोर्ट्समैन। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें किस तरीके से हम एंट्री ले सकते हैं और कैसे आप इंडियन नेवी यूनिफॉर्म में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इंडियन नेवी की तरफ से वैकेंसीज आई हैं जहाँ पे एज ए सेलर आपको ज्वाइन करना है, और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 7 मार्च 2021 है। मैं इसकी तेज़ी के साथ में कुछ डिटेल्स बताऊंगा आपको कि कौन कौन से स्पोर्ट्स की लिस्ट है। मैं समझता हूँ कि जितने खेल खेले जाते हैं वो तमाम स्पोर्ट्स ही इसमें इन्वॉल्व हैं, और अगर आप इनमें से किसी भी स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्समैन हैं तो आप इसमें बहैसियत स्पोर्ट्समैन अप्लाई करके आप अपना करियर बना सकते हैं। तो देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हु हैव पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल, जूनियर और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, सीनियर स्टेट चैंपियनशिप, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स, एक्वेटिक्स, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, स्क्वैश, फेंसिंग, गोल्फ, टेनिस, कयाकिंग एंड कैनोइंग, रोइंग, शूटिंग, सेलिंग एंड विंड सर्फिंग। तो इतने ढेर सारे स्पोर्ट्स और गेम्स आपके सामने हैं। इनमें से आप किसी एक में भी अगर आप इसके हिस्सा हैं या आप जानते हैं कोई स्पोर्ट्स, तो ये बेहतरीन मौका है कि आप बाकी की डिटेल्स अच्छे से सुने और उसके बाद में इसमें अप्लाई कर दें। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस ये हैं कि आपको 10+2 पास होना चाहिए, और इसके लिए डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर के लिए जगह निकली है। पेटी ऑफिसर इज़ ए नॉन कमीशन ऑफिसर्स वैकेंसी इन इंडियन नेवी, और इसमें 10+2 अगर आप पास हैं किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इसकी कोई क़ैद नहीं है। और इसके लिए आपकी जो स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी है वो ये है कि टीम गेम्स शुड हैव पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल, नेशनल लेवल और जूनियर सीनियर लेवल और रिप्रेजेंटेड ए यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। इंडिविजुअल इवेंट्स अगर हैं तो शुड हैव अटेंड ए मिनिमम ऑफ 6 पोजीशन इन नेशनल्स सीनियर्स में, और 3rd पोजीशन इन नेशनल जूनियर्स में, एंड और 3rd पोजीशन इन इंटर यूनिवर्सिटी मीट्स। तो अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं और कुछ स्टैंडर्ड है आपका स्पोर्ट्स का और इसमें से कोई पोजीशन आपकी है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस टीम गेम्स। ये इस वक्त जो स्पोर्ट्स की जो एंट्रीज ली जा रही हैं वो 3 कैटेगरीज में है। तो नंबर 1 कैटेगरी जो है वो डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर के लिए है, जिसकी मैंने ये बताया आपको कि इसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए, और एज जो है इसमें 17 ईयर्स से लेकर के 22 साल की एज होना चाहिए। यानी 1 फरवरी 1999 से लेकर के 31 जनवरी 2004 इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस गेम्स। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट SSR यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ भी 10+2 चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। आप अगर पास हैं 10+2 तो यू कैन अप्लाई। स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी इसमें ज़रा सा थोड़ा सा लेवल कम है कि शुड हैव पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल और रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, और एज इसमें है 17 to 21 ईयर्स ऑफ एज। यानी 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 जनवरी 2004 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। और 3rd कैटेगरी है मैट्रिक रिक्रूटमेंट MR, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें सिर्फ 10 पास चाहिए, और इसके लिए आप जो है स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी आपकी अगेन वही
कुछ आपको स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पे या कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट वगैरह आपने अगर पार्टिसिपेट किया है तो देन यू आर एलिजिबल। और इसकी एज लिमिट भी जो है वो 17 to 21 ईयर्स ऑफ एज है, यानी कि आपकी एज 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2004 इसके बीच में होना चाहिए। कैंडिडेट सिलेक्टेड इन दिस कैटेगरी विल बी एनरोल्ड एज लॉजिस्टिक्स शेफ और लॉजिस्टिक्स स्टीवर्ड्स एंड हाइजीनिस्ट, यानी कि 3 कैटेगरीज बताई हैं। जिन्होंने 10th पास किया है उनकी इस कैटेगरी में जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और इसकी जो सैलरी है, यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेनिंग दे विल बी गेटिंग 14,600 रुपीज़ पर मंथ एज स्टिपेंड, और पास आउट होने के बाद में अराउंड 40 to 50,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी जो है वो आपकी स्टार्टिंग सैलरी का जाएगा। यहाँ पे सभी एंट्रीज़ के लिए इंश्योरेंस कवर है जो तकरीबन 50 लाख का है ऑन कंट्रीब्यूशन बेसिस के ऊपर। प्रमोशन एंड रिक्रूट्स, इसमें प्रमोशन जो है अप टू द मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तक है, इक्विवेलेंट टू आर्मी में सूबेदार मेजर होता है उसके इक्विवेलेंट तक है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन इवन कमीशन ऑफिसर, जो कि इंटरनली लोगों को सिलेक्ट करके ऑफिसर बनाया जाता है, तो वो प्रोसीजर भी है यहाँ पे, प्रोवाइडेड इफ़ यू आर एलिजिबल एंड यू क्लियर द एग्जामिनेशन एज रिक्वायर्ड टू बिकम ऑफिसर, यानी कि आपके प्रमोशन के और ऑफिसर बनने के चांसेस जो हैं वो आपके सामने खुले हुए हैं। ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड देयर आफ्टर सेलर्स आर गिवन बुक्स, रीडिंग मटेरियल, यूनिफॉर्म, फूड एंड अकोमोडेशन एट्सेट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि ये सब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे है। और ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि डिफेंस फोर्सेस में स्पोर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि आपकी ड्यूटी ही एक तरीके से ही हो जाती है कि आपको सिर्फ खेलना है, दैट्स इट। मॉर्निंग में 1 घंटे 2 घंटे जाके खेल के आए, शाम को 2-3 घंटे खेल के आए, या फिर आपके नेशनल, इंटर स्टेट या जो भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं तो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दोज टूर्नामेंट्स और अपना जो है अपने नेवी को रिप्रेजेंट करना है एंड यू हैव टू विन द मेडल्स एंड द ट्रॉफीज़ फॉर देम। तो दिस इज़ ओनली द वर्क। फिर इसमें क्या है कि जो नॉर्मली होता है सेलर्स के लिए, इंटाइटल टू मेडिकल ट्रीटमेंट एंड लीव ट्रेवल कंसेशन, LTC वगैरह जो होता है आमतौर पे जो और सेलर्स को अवेलेबल हैं फैसिलिटीज़, वो सारी फैसिलिटीज़ आपकी रहेंगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए मैं बताऊं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो कैंडिडेट्स, डिजर्विंग कैंडिडेट्स वुड बी कॉल्ड टू अपीयर फॉर ट्रायल एट डेजिग्नेटेड नवल सेंटर्स, यानी कि जो सेंटर्स आपको दिया जाएगा वहाँ पे आपको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा एंड दे विल चेक यू फिजिकली, कि ट्रायल लेकर के आपको देखेंगे कि व्हाट इज़ योर स्टैंडर्ड, और उसके बाद में जो लोग उसमें क्वालिफाई करेंगे उनको जो है फर्दर एग्जाम मेडिकल के लिए और एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर्स इशू किए जाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड्स नॉर्मल है, मिनिमम हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर्स होना चाहिए और चेस्ट जो है उसका अब प्रोपोर्शनेट उसका वेट होना चाहिए, और चेस्ट आपका जो है 5 सेंटीमीटर्स एक्सपेंशन होना चाहिए, फुलाना आना चाहिए 5 सेंटीमीटर्स के करीब, और बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं, इसमें कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है। इसका इनिशियल टर्म ऑफ इंगेजमेंट जो है वो 15 ईयर्स है, यानी कि आपको इनिशियल जो बॉन्ड साइन करना पड़ेगा वो 15 साल है, यानी कि 15 साल के बाद में अगर आप चाहें तो आप प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले करके आप सर्विस से बाहर आ सकते हैं, और अगर आप फिजिकली फिट हैं और यू वांट टू सर्व एंड कंटिन्यू तो आपको एक्सटेंशन ऑफ सर्विस भी दिया जाता है जब तक कि आप सुपर एनुएशन की डेट तक नहीं पहुंच जाते। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसका इस तरीके से है कि जो एप्लीकेशंस इस वक्त आई हुई हैं, एडवर्टीजमेंट जो आया है उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ओनली थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट। नॉर्मली क्या हो रहा है कि आजकल हर चीज़ को ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ रहा है, ऑनलाइन ही सब कुछ सबमिट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशंस नवल हेडक्वार्टर्स ने दी है कि आपको जो एप्लीकेशन उसमें एडवर्टीजमेंट में दी है उसको डाउनलोड करना है A4 साइज़ के पेपर में, और उसको आपको फिलअप करके एंड देन यू हैव टू सेंड इट बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, और जब आप ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजेंगे तो उसके ऊपर जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, और उसके बाद में आपको कॉल लेटर इशू किए जाएंगे आपके ट्रायल्स के लिए कि आपको कहाँ पर किस वक्त में पहुँचना है और किस तरीके से आपका ट्रायल होगा। ये जो एप्लीकेशन आप भर के भेजेंगे तो उस पर एनवेलप जो है वो आपका ब्राउन कलर का होना चाहिए, A4 साइज़ का एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, और एनवेलप के ऊपर आपको बोल्ड लेटर्स में लिखना होगा PO/SSR/MR/NMR 01/2021 कबड्डी या जो भी आपका गेम है, हॉकी या फुटबॉल और वॉलीबॉल, डेट नेशनल लेवल। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो आपको जो भी उसके साथ में आप अटैच करेंगे उसको स्टेपल नहीं करना है, बल्कि उसको एक स्ट्रॉन्ग धागे के साथ में उसको टाइट करना है, टाइट नॉट लगा करके फिर उसको अटैच करके भेजना है। फोटोग्राफ जो उसके अंदर लगा है एप्लीकेशन के अंदर, उसके साथ में एक और फोटोग्राफ
लेटेस्ट रिसेंट फोटोग्राफ जो है वो भी आपको उसमें रख करके भेजना है। और जो इसका एड्रेस है वो है द सेक्रेटरी, इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, 7th फ्लोर, चाणक्य भवन, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस (नेवी), न्यू दिल्ली 110021। तो इस एड्रेस के ऊपर आपको अपनी एप्लीकेशन भेजना है। बहुत सिंपल और सादा सा प्रोसीजर है एंड इट्स वेरी इजी। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपके पैशन के मुताबिक इस टाइम वैकेंसीज निकली हुई हैं, और अगर आपने कुछ भी रिप्रेजेंट किया है या आप फील करते हैं कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन इंडियन नेवी एज ए सेलर। और इसके लिए आप फ़ौरन जो इंडियन नेवी की वेबसाइट है www.indiannavy.gov.in, यहाँ से आपको और तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। और इसके लिए आई विश कि आप जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इंडियन नेवी ज्वाइन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।